कुरान की हर सूरह बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, मगर सूरह अत-तौबा इससे मुस्तस्ना है। ये सूरह एक सख्त ऐलान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अहद तोड़े और मुसलमानों को धोखा दिया। बिस्मिल्लाह का न होना ये बताता है कि अब रहमत का वक्त नहीं, हिसाब का वक्त है। इस्लाम अमन चाहता है, लेकिन जब दुश्मन धोखा दे तो सख्ती जरूरी हो जाती है। ये सूरह मदीना की इस्लामी रियासत के दुश्मनों के खिलाफ है, जिन्होंने मुआहिदे तोड़कर फसाद फैलाया। नसीहत, कभी कभी उसूलों की हिफाजत के लिए सख्त फैसले जरूरी होते हैं। सूरह अत-तौबा मुशरिकीन से ताल्लुकी का ऐलान करती है। उन्हें 4 महीने की मोहलत दी गई। ये आखिरी मौका था, अगर तौबा कर लें, नमाज और ज़कात अदा करें तो भाई बन जाते हैं। इस्लाम माजी नहीं, इंसान के हाल और मुस्तकबिल को देखता है। लोगों ने अहद नहीं तोड़े, उनके साथ इंसाफ का हुक्म दिया गया। इस्लाम हर शख्स के अमल के मुताबिक बर्ताव का पैगाम देता है। नसीहत, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। वादों की पासदारी ईमान के हिस्सा है। इंसाफ और सच्चाई पर कायम रहो। सूरह अत-तौबा ने मुनाफिकों के राज खोल दिए। ये लोग ज़बान से ईमान का दावा करते, मगर दिल से दुश्मन थे। मुनाफिक जिहाद से भागते, बहाने बनाते और सिर्फ अपनी भलाई चाहते। वो बुरे का हुक्म देते, भलाई से रोकते और माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। मोमिन नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। निफाक एक खतरनाक बीमारी है। अपने दिल का जायजा लो, ईमान को खुलूस से मजबूत करो। अल्लाह से दुआ करो कि निफाक से बचाए। सूरह अत-तौबा में जिहाद का हुक्म तबूक की जंग के मौके पर आया। जिहाद का मकसद सिर्फ अल्लाह के दीन को बुलंद करने, जुल्म और फसाद को मिटाना है। तबूक की जंग ने मोमिन और मुनाफिक में फर्क वाज़ेह कर दिया। मोमिन कुर्बानी के लिए तैयार, मुनाफिक बहाने बनाते रहे। अल्लाह ने फरमाया, दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह मत दो। दीन किसी शख्स का मोहताज नहीं, अल्लाह अपनी कौम ला सकता है। नसीहत, दीन के लिए कुर्बानी ईमान का हिस्सा है। मुश्किल गदी में ही असल ईमान का इम्तिहान होता है। हिम्मत और इस्तिकामत की दुआ मांगो। सूरह अत-तौबा अहले किताब का गुलू और शिर्क की भी इस्लाह करती है। उन्होंने अपने पेशवाओं को अल्लाह की जगह रख दिया। हलाल हराम के इख्तियार इंसानों को दे दिया। दीन में नंदी तकलीद शिर्क तक ले जा सकती है। अल्लाह का नूर हमेशा गलीब रहेगा। इस्लाम का पैगाम तौहीद पर कायम है। नसीहत, दीन में मियाना रावी इख्तियार करो। असल इताअत सिर्फ अल्लाह और रसूल की है। कुरान और सुन्नत को रहनुमा बनाओ। माल से मोहब्बत ईमान की कमजोरी है। जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए अजाब है। माल अल्लाह की अमानत है, उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। ज़कात और सदाकत से माल पाक होता है और मुआशरे की जरूरियत पूरी होती है। मुनाफिकों की दोस्ती दुश्मनी माल पर मबनी थी, मोमिन अल्लाह की रज़ा पर। नसीहत, माल को अल्लाह की अमानत समझो, उसे आखिरत के लिए खर्च करो। दौलत को जन्नत का जरिया बनाओ, जहन्नुम का ईंधन नहीं। सूरह अत-तौबा अपने इख्तिताम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह शफ़क़त और मोहब्बत का मंजर पेश करती है। नबी को उम्मत की हर तकलीफ का दर्द था। वो हमेशा हमारी भलाई के लिए फिक्रमंद रहते। अल्लाह ने उन्हें रऊफ और रहीम के अलकाब से नवाजा। उनकी शफ़क़त क़यामत तक हर मुसलमान के लिए है। नसीहत, नबी से सच्ची मोहब्बत का तकाजा है कि उनकी इताअत और सुन्नत पर अमल करो। उनकी सीरत में हर मुश्किल का हल है। उन पर दरूद भेजो और उनके रास्ते पर चलो। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल जन्नत के बदले खरीद लिए। यह सबसे बेहतरीन तिजारत है। मोमिन की जिंदगी इबादत, इंसाफ और मुआशरे की बेहतरी के लिए होती है। उसका वजूद दूसरों के लिए रहमत है। वो अल्लाह के कवानीन की पासदारी करता है। कामयाबी उन्हीं के लिए है जो अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक डालते हैं। नसीहत, अपनी जिंदगी के जायजा लो। क्या हम इस तिजारत का हिस्सा हैं? सिर्फ इबादत नहीं, अखलाक और किरदार से भी मोमिन बनो। सूरह अत-तौबा हर शख्स को झंझोती है। ईमान सिर्फ दावा नहीं, अमल और कुर्बानी का नाम है। सूरह का इख्तिताम रसूल रहमत के जिक्र पर होता है, जो अल्लाह की रहमत का जरिया है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह ही काफी है। ये कुरान की आखिरी वार्निंग है। नई शरीयत या नबी ना ही आएगा। अपने ईमान को ताज़ा करो, निफाक से तौबा करो, दीन के लिए कुर्बानी दो। रसूल अल्लाह की सुन्नत को अपनाओ, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह से दुआ करो हमें इन निफाक से बचा, ईमान से रोशन कर और सच्चा मोमिन बना। अमीन या रब्बल आलमीन।